कभी आपने सोचा है अगर आप एक ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ से निकलने का कोई भी वापस रास्ता ना हो, एक ऐसी जगह जहाँ आपका लोकेशन मैप्स कुछ ना काम करे, जहाँ रोड आपको बार बार सेम जगह ले आए। तो आज की सीरीज भी कुछ इसी बारे में। रात का टाइम है, एक छोटी सी लड़की मेकिन अपने रूम में अकेले बैठी है। विंडो के बाहर कोई खड़ा है, एक बूढ़ी औरत, वाइट कपड़ा, एकदम शांत फेस और एक अजीब सी स्माइल मुंह पे। वो धीरे से बोलती है, मीगन दरवाज़ा खोलो। मीगन कंफ्यूज होती है, लेकिन वो औरत उसे प्यार से बात करती है जैसे कि कोई अपना हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स हैं ना, वो तुम्हें डराते नहीं हैं, वो तुम्हें एक तरीके से कन्विंस करते हैं। तो मेगन का वो ट्रस्ट जीत लेती है और मेगन खिड़की खोल देती है। जैसे ही विंडो ओपन होती है, बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम मॉन्स्टर जैसा, और वो अंदर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि स्टोरी मैथ्यू फैमिली से शुरू होती है, जहाँ है जिम, टेबिता और उनके दो बच्चे जूली और ईथन। ये लोग ऑलरेडी अपने पर्सनल प्रॉब्लम से ऐसे ही डील कर रहे रहते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक अजीब जंगल रोड पे आ जाती है, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा गिरा हुआ पेड़ दिखता है और उस पे बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं। वो अजीब तरह से आवाज़ कर रहे होते हैं। फैमिली डिसाइड करती है दूसरा रास्ता लेने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उसी जगह आ जाते हैं। सेम पेड़, सेम रास्ता से ही उनका खौफनाक सफ़र शुरू होता है। टाउन में उनकी एंट्री करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक छोटी लड़की मेगन और उसकी मम्मी रात में मॉन्स्टर्स के हाथ से मर चुके हैं एंड सब लोग उनका फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं। मेगन के फादर रात में अपने फैमिली की हिफाजत करने के लिए नहीं आए रहते हैं, इसलिए बॉयड जो अनऑफिशियल लीडर है इस टाउन का, जिसे लोग शेरिफ भी कहते हैं, वो उसे पनिशमेंट देता है। इस टाउन का रूल है, अगर कोई भी लापरवाही करेगा और उसकी वजह से किसी की डेथ होगी तो उसे सज़ा मिलेगी। उसे एक बॉक्स में बंद करके रात भर में बाहर छोड़ दिया जाएगा और फिर मॉन्स्टर्स आएंगे हंसते हुए और वो उसे मार देंगे। तो इस केस में भी ऐसे ही होता है कि मेगन के फादर को बॉक्स में छोड़ दिया जाता है, फिर मॉन्स्टर्स आते हैं और उसे मार देते हैं। सारा का बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता है, उसे आवाज़ें आती हैं और उसे वो अंदर से कंट्रोल करते हैं। उसे लगता है कि अगर वो उन आवाज़ों की बात मानेगी तो सब लोग बच सकते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम है, जो आवाज़ बोल रही है वो सच बोल रही है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। जिम, टेबिता और ईथन सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं, जहाँ सारा उनके लिए बना रही रहती है ब्रेकफास्ट, और सारा को फिर अचानक से फिर से वही आवाज़ें अंदर से आने लगती है, जहाँ उसके हाथ में लिख के आता है किल द बॉय, और हम देख पाते हैं कि वो एक्चुअली ईथन के ओर इशारा कर रही होती है। तो उसे लगता है ईथन को मार डालने से सब बच जाएंगे और सब बाहर निकल। देन वो टेबिता और ईथन को अपने फार्म में ले जाती है और वहाँ टेबिता को चालाकी से वो लॉक कर देती है और पीछे हाथ में छुरी लेके वो ईथन को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है और वो उसे रोकने लगता है। हाथापाई में उसके भाई को ही वो मार डालती है। कॉलोनी हाउस में जूली के लिए एक पार्टी होती है। हम देख पाते हैं कि सब एंजॉय कर रहे होते, पर एक रेसिडेंट वहाँ का जो फीमेल मॉन्स्टर से प्यार करने लगता है और उसे लगता है कि वो अलग है, वो उसे कुछ नहीं करेगी। पर एक दिन वो उसे अंदर बुला लेता है, वो उसको कन्विंस करती है कि मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन वो नहीं, उसे पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो खिड़की खोलता है और वो मॉन्स्टर अपना रियल फॉर्म दिखा देती है और फिर बाद में सारे मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस में घुस जाते हैं एक एक करके और सब लोग जान बचा के भागते हैं। बचे हुए लोग टाउन की तरफ भागते हैं और इसमें फादर जो पादरी होते हैं उन्हें हर्ट कर दिया जाता है और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि फादर की डेथ हो जाती है। फादर खत्री के मरने के बाद
बॉयड को अपना पास्ट याद आता है। एक्चुअली बॉयड और अपने लड़के एलिस के बीच में उनकी जमती नहीं है। इसका एक एक्चुअली स्टोरी है जहाँ हम देख पाते हैं कि बॉयड अब उसकी वाइफ और एलिस सब ट्रिप पे निकले रहते हैं और उनके साथ में भी मैथ्यूज़ फैमिली जैसा ही हाल होता है कुछ, जहाँ उसकी वाइफ इतनी पागल हो जाती है वो टाउन में रह के कि वो लोगों को मारने लगती है। उसे लगता है कि सब सो रहे हैं और सबको मारने से मतलब सब जाग जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे अपने रियल लाइफ में। और जैसे ही वो अपने लड़के एलिस के ऊपर गन का पॉइंट करती है वैसे ही बॉयड को अपनी वाइफ को शूट करना पड़ता है। इसलिए एलिस को लगता है कि बॉयड जो है मतलब उसने गलत काम किया अपनी वाइफ को मार के, मतलब एलिस की मम्मी को मार के। जिम एक लॉजिकल इंसान है, वो बिलीव नहीं करता है कि ये सब कुछ होता है। उसे लगता है यहाँ से सिग्नल भेजा जा सकता है बाहर दुनिया तक, तो वो डिसाइड करता है एक रेडियो टावर बनाने के। सब लोग मिलके उसकी हेल्प करते हैं, वुड वायर्स स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप वो सब एक टावर बना देते हैं। एक लाइट हाउस दिखता है जैसे वहीं किसी का कनेक्शन का सोर्स हो। फाइनली रेडियो रेडी हो जाता है, जिम सिग्नल भेजना स्टार्ट करता है, हेलो कोई सुन रहा है, कोई मेरी बात सुन रहा है। और फिर रिप्लाई आता है एक अननोन वॉइस का, जिम तुम्हारी वाइफ टेबिता को उस गड्ढे को खोदना नहीं चाहिए था। और जिम एकदम शॉक हो जाता है कि उसका नाम और उसकी वाइफ का नाम ये वॉइस कैसे जानती है, ये जो है इंसान फ़ोन पे ये कैसे जानता है हमारे नाम के बारे में। टेबिता को लगने लगता है कि ये जो टाउन का सीक्रेट है वो एक्चुअली में घर के बेसमेंट से कुछ तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर के बेसमेंट से बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं और उसे लगता है कि शायद कुछ तो है जो नीचे है। तो वो डिसाइड करती है कि मुझे तो भाई सच जानना है, तो वो एक गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है और फिर अचानक से एक टनल में वो गिर जाती हैं। जंगल में बॉयड एक्चुअली रास्ता ढूंढने जाता है क्योंकि उसे पार्किंसन रहता है और उसे पता है कि वह जल्दी मरने वाला है। तो वो और सारा एक अजीब पेड़ के पास पहुंचते हैं और सारा अचानक से बॉयड को पेड़ के कोई तो गड्ढे में धकेल देती है, जहां बॉयड गायब हो जाता है और खुद को एक पत्थर की चिमनी जैसी अंधेरी जगह में फंसा हुआ पाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सीज़न के लास्ट में हम देख पाते हैं कि टाउन में एक न्यू बस आके रुकती है और सब लोग नए होते हैं उसमें और उन्हें पता नहीं होता उनके साथ क्या होने वाला है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है और सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है इसी के साथ।